नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बहुत ज़बरदस्त जगह पर, खूबसूरत जगह पर लेकर आया हूँ। ये छठ माता है। छठ माता यानी कि जो बिहार की सबसे बड़ी देवी में से एक मानी जाती है। तो छठ में क्या-क्या होता है आज आपने सुना तो होगा, बट उसकी पूरी जानकारी और क्या-क्या होता है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सचमुच बड़े बिहारी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और इस पूरी संस्कृति के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आगे बिहारियों का डांस, बिहारियों का खाना, इवन बिहारियों का सारी एक्टिविटी और बिहारी की जो लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां, आखिर वो क्या पहन के आई, उन्होंने किस तरह रिएक्ट करा, कैमरे से क्या किस तरह से अपने आप को छिपाया, या क्या क्या बिहार के लोग करते हैं छठ माई पर, कितने खुश रहते हैं। ये व्लॉग आपको पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर आज ये व्लॉग देख लिया ना तो हमेशा पता रहेगा कि छठ माता पर आखिर होता क्या है। जी हाँ, तो ये पहले एंट्री थी और एंट्री बहुत खूबसूरत, यानी कि देखिए ये जितना भी प्रोग्राम किया गया था वो सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, इसने उसको इस प्रोग्राम को उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। इससे पहले भी यहाँ पर छठ माई मनाई जाती थी, जैसे कि आपको पता है कि आपकी सरकार थी पिछले 15 साल से, बट इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। इवन यमुना जी भी बहुत गंदी थी। बट खैर छोड़िए वो चीज़ें, वो विषय एक अलग है। आज का जो विषय है मैंने यही है कि आपको दिखाना है कि किस तरह से बिहारी जो है, बिहार के लाल, जियो रे बिहार के लाल, इवन उनके डांस देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से वेल मेंटेन होकर बिहारन जो है वो यहाँ पर सज धज कर आई है। और उनकी बड़ी बड़ी मांगे, नाक तक टीका, नचली, कुंडी और उनकी साड़ियाँ, और उनको मतलब एक अलग ही तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए मैं यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए आया, व्लॉग शूट करने के लिए आया। लोगों ने मेरे से बहुत पूछा कि भाई आप कौन हो, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम हर किसी को कैप्चर करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई उन्हें कैप्चर करे। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 20-30 हज़ार लोग हैं पूरे इस पंडाल में। सारी चीज़ें दिखाऊंगा, कोई बदतमीजी नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे। सचमुच यार बड़ा बिहारी, ये सचमुच आपने दिखा दिया। देखिए यही वो जल है जहाँ पर ये लोग सुबह 4 बजे सारी लड़कियाँ, सारी लेडीज़ जो व्रत रखती है वो सारी यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी और सुबह 3-4 बजे से सूर्य उगने का इंतज़ार करेंगी। यहीं पर सारे मिष्ठान, फूल, फल, जितने भी पाठ पूजा का जितना भी सामान है वो सारा का सारा सामान यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है। थोड़ी देर का प्रोग्राम है, उसको ख़त्म होने के बाद वो सारी लेडीज़ें यहीं पर आकर के जल के अंदर खड़ी हो जाएंगी और इंतज़ार करेंगी सूर्य देव का। और सबसे बड़ी जो बात है पता है क्या है, वो ये है कि 3 दिन तक ये बिहार की जो लेडीज़ें हैं जो व्रत रख रही हैं, ये 3 दिन तक कुछ ना खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप यदि कोई व्रत रखते हैं तो आप सोच के देखिए कि उसमें भी आपको कितने तरीके से, इवन बहुत सारी चीज़ें खाते भी हो, पीते भी हो, बट फिर भी आपको एक लगता है कि आज व्रत है और आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने ऊपर काबू रखना बहुत आपको शायद कठिन लगता होगा। मगर बिहार की लेडीज़ें देखिए, बिहार, जिस बिहार को आप सोचते थे कि वो बिहार तो ऐਵੇਂ ही है, वो बिहार तो कुछ भी नहीं है, आज उसकी संस्कृति देख के आप हिल जाएंगे। 3 दिन तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? जी हाँ, वो कर सकते हैं बिहार के लोग। पुलिस का बहुत अच्छा बंदोबस्त था यहाँ पर। अभी पुलिस वाले ऊपर से निगरानी भी कर रहे थे, मगर अभी शायद उतर गए। देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे गेम्स भी यहाँ पर जो बिहार के लोग हैं वो खेल रहे थे। इवन जो इनका महापर्व है और इस पर्व को सचमुच बहुत प्यारे तरीके से इन लोगों ने सेलिब्रेट यहाँ पर किया था। इतनी भीड़ होने के बाद आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक बिहारी, जब पर्व की बात आती है, जब उसके सबसे खास त्यौहार की बात आती है, तो एक बिहारी किस तरह ठुमका लगाता है। एक बिहार का जो लाला होता है, एक बबुआ जो होता है, वो किस तरह से बिना पिए एक पर्व को एंजॉय करता है। आज ये देख लिया तो सारी संस्कृति के बारे में जान जाएंगे। और ये कोई आज की इनकी परंपरा नहीं है। माता सीता ने भी कभी इस पर्व को मनाया था, इस व्रत को रखा था। तो ये हजारों सालों से ये ट्रेडिशंस चलती आ रही है, सभ्यता, ये परंपराएं, ये सारी चीज़ें इस दुनिया में यानी हमारे भारत में ऑलरेडी हैं। अब देखिए कि किस तरह से बिहार के लोग, इनका ठुमका देखिए। इवन लड़कियां जितनी भी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो मैं आगे जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये अभी आपको कम लग रहे हैं, मगर ये कितने लोग हैं आगे से पता चलेगा। और सारी बिहारन इतनी वेल मेंटेन होके आई थी, सचमुच चकाचौंध बन के आई थी, क्योंकि इनका सबसे जो खूबसूरत जो त्यौहार है
खूबसूरत जो फेस्टिवल है, उस खूबसूरत फेस्टिवल में अपने आप को खूबसूरत आखिर कोई क्यों ना दिखाए। सचमुच मैं तो यहाँ पर अकेला था यार, बट अकेला होने के बाद भी यार कितना एन्जॉय, क्योंकि यहाँ का जो ऑरा था, जो बिहारियों ने यहाँ पे ऑरा करके रखा था, आई मीन मैं यूँ कहूँ तो जो छठ माँ का की जो एक वाइब्स है, जो एक एनर्जी है, भाई मेरे ऊपर तो सचमुच बहुत ज़ोर शोर से चली। मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ और सचमुच बहुत प्यारा लगा यहाँ आने के बाद। भले ही यहाँ कोई जानने वाला नहीं, यहाँ पर किसी को नहीं पहचान रहे थे, मगर हर कोई यहाँ पर सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे अपना ही है। देखिए डांस देखिए इन लोगों का, अब इनकी मस्ती देखिए, इनकी खुशी देखिए, आप देखिए महिलाओं को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, किस तरह से लोग देख रहे हैं। और ये बहुत लोग हैं, ये शायद आपको लग रहे होंगे कि कम लोग हैं, मगर ये कम नहीं है, ये सचमुच बहुत लोग हैं और बहुत ही बड़ा यहाँ मैदान था। तो यही कारण है कि यहाँ पर लोग आपको ऐसे लग रहे होंगे क्योंकि इधर भीतर थे, बट सचमुच बहुत ज़बरदस्त लगा। और यहाँ का जो बिहारियों ने जो माहौल करके रखा था, उन लोगों ने जो इसको सेलिब्रेट किया है ना, मैं तो सच में यहाँ आके भाई धन्य हो गया। जय छठ माई, हे माता रानी, हमेशा हमारे देश पर हमारी संस्कृतियों को बनाए रखना, इसी तरीके से हमारे देश में लोग अच्छी तरीके से फले फूले आगे बढ़ें। और यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जानकार में कोई भी बिहारी हो तो प्लीज़ बिहारी को ज़रूर भेजें ये वीडियो, क्योंकि बिहार की तो ये जो छठ माता है हम सबकी जान है, मगर बिहारियों के लिए तो एक खास त्यौहार है। तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो ज़रूर ही करें, क्योंकि आज एक पर्व दिखाया है जो दिल को छू लेगा। मैं हूँ कपिल भाटी और इसी तरह की वीडियो आपके लिए